Good morning, students. Students, today we will discuss another topic displacing indigenous people from class 11th history, theme 9. And, student, this chapter is all about the indigenous or the native people of America and the Australia. Before we move further, student, I want to tell you a brief summary of theme 8 because this chapter has been deleted from CBSE for this year. So, student, in theme 8, this chapter is about the South America. It means that how the Spanish and the Portuguese colonization, they came and they ruled, and finally they start falling after a particular period, especially in 18th century. And, student, displacing indigenous people is all about, as I told you, about the native people. So from the 18th century, more areas of South America, Central America, North America, Africa, Australia, they came to be settled by the immigrants from the Europe. It means the Europeans, they start coming in these areas, especially in North America and Australia, and finally how they start doing trade and establish their colonies here by taking the advantage of the situation. So we will discuss in this chapter. Now, student, as the title suggests, indigenous people, who are the native peoples. बच्चे, native peoples who was born in a particular place and associated with their land and the culture. It means ऐसे लोग जो जहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, जहाँ वो पैदा हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं natives. और जैसे जैसे यूरोपियंस जो थे आ रहे थे, वो दे स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनीज बाय थ्रू ट्रेड. सो दिस लेड टू मेनी ऑफ द नेटिव पीपल बीइंग पुश्ड आउट इनटू द अदर एरियाज. और बच्चे, जो नेटिव पीपल थे, जो वहाँ जन्मे थे, जैसे जैसे माइग्रेंट्स आने लगे, यूरोपियंस आने लगे, इसकी वजह से उन्हें वहाँ से उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, उस लैंड को छोड़ना पड़ा और कहीं बाहर अदर एरियाज में सेटल होना पड़ा. And till the middle of 20th century, American and Australian history textbook used to describe हाउ यूरोपियन डिस्कवर्ड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ इस चैप्टर के बारे में, तो कुछ ओरल हिस्ट्रीज़ हैं. देन 1960s में द नेटिव पीपल, दे वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्री टू डिक्टेट देम. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज स्टार्ट की. एंड देन द म्यूजियम एंड द गैलरीज ऑफ द नेटिव आर्ट शो द एबोरिजिनल वे ऑफ लाइफ. इसके बाद कुछ म्यूजियम्स मिलते हैं, कुछ गैलरीज हैं नेटिव आर्ट की, जिससे हमें पता लगता है अबाउट द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कि कैसे जो है यूरोपियंस ने सब कुछ चेंज किया. एंड बच्चे, यूरोपियंस की अगर मैं बात करूं, दे ऑलवेज कंसिडर्ड नेटिव पीपल एज अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, सैवेज. और बच्चे, नेटिव पीपल की डेफिनेशन बाय द यूरोपियंस ये है कि यूरोपियन के आने से पहले जो नेटिव थे वो उनको मार्केट की नॉलेज नहीं थी, वो अनएजुकेटेड थी. तो उनके आने के बाद जैसे जैसे उनको एजुकेटेड किया गया, जैसे जैसे उनको अवेयर किया गया मार्केट के बारे में, ट्रेड करना सिखाया गया, तो उसे बोलते हैं नेटिव पीपल अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज. देन यूरोपियन इम्पीरियलिज्म. बच्चे, the American empires of Spain and Portugal didn't expand after the 17th century, as I told you. From that time, other countries like France, Holland, and England began to extend their trading activity and to establish colonies in America, Africa, and Asia. 17th century के बाद जो स्पेन है या पोर्तुगीज़ हैं, उनकी पावर धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी, और इसी का फ़ायदा उठाया था फ्रांस ने, हॉलैंड ने. उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश स्टार्ट की थी. बच्चे, कॉलोनी का वर्ड है अपना रूल एस्टैब्लिश करना. जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म था. यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश की थी, स्पेशली थ्रू द वेस्ट बंगाल उन्होंने स्टार्ट किया था. और कैसे बंगाल में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई, और धीरे धीरे उन्होंने लैंड रिवेन्यू सिस्टम देन करते करते इंडिया के बाकी एरियाज़ में भी अपनी कॉलोनीज सेटअप की थी. देन सिमिलरली इन साउथ एशिया, द कंपनी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देमसेल्व्स इनटू पॉलिटिकल पावर. मैंने भी बता दिया आपको. Then they retained the older, well-developed administrative system and collected taxes from the landowners. Similarly, बच्चे, अफ्रीका में यूरोपियन traded on the coast, except in South Africa. Only in the late 19th century they ventured into interior. पहले नॉर्थ अफ्रीका की साइड में उन्होंने अपनी कॉलोनी स्टार्ट की, धीरे धीरे साउथ अफ्रीका का भी जो है पोर्शन कवर अप करने लगे. देन
after this, some of the European countries reach an agreement to divide up the Africa as a colonies for themselves. तो बच्चे धीरे धीरे यूरोपियंस जो, ये नहीं कि सिर्फ एशिया में, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश कर रहा था. और कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने मेनली चुना था ट्रेड. और अगर बच्चे ट्रेड नहीं होता था तो वो सीधा कॉन्कर कर लेते थे, क्योंकि रॉयल जो कार्टर थे उन्होंने मोनोपली दे रखी थी ब्रिटिशर्स को कि जाकर ट्रेड कीजिए चाइना में, साउथ एशिया कंट्रीज़ में. तो वो आते थे ट्रेड करने और धीरे धीरे यहाँ सेट होने लगे जब उन्होंने डिसइंटीग्रेशन देखा. द वर्ड सेटलर इज़ used for the Dutch in South Africa, the British in Ireland, New Zealand, Australia and the European in America. सेटलर्स का मतलब है अब वो फाइनली यहाँ कर सेटल्ड हो गए, एक परमानेंट सेटलर्स की मैं बात कर रही हूँ. और जो ये वर्ड है बहुत डिफरेंटली यूज हुआ है यहाँ पे. नाउ द चैप्टर मैंने बताया इज़ अबाउट द ऑस्ट्रेलिया एंड द नॉर्थ अमेरिका. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, नॉर्थ अमेरिका. हियर द ज्योग्राफिकल position of North America is given कि कहाँ है उसकी exact location. As we know, it is a continent. So the continent of the North America, it extends from the Arctic Circle to the Tropic of Cancer, from the Pacific to Atlantic Ocean, and to the south there is a Mexico. and बच्चे 40% Canada भी cover होता है with the forest. अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, इन द नॉर्थ अमेरिका द वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन इज़ द डेजर्ट एरिया, एंड टू द ईस्ट इज़ ग्रेट प्लान्स एंड द वैली ऑफ मिसिसिपी रिवर. एंड स्टूडेंट, नॉर्थ अमेरिका का जो मेन पॉइंट है, यहाँ के लोग जो नेटिव्स थे वो बहुत सिंपल थे, कभी किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए. और रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन मैनी एरियाज. Mining and industries and the extensive agriculture, it have been developed only in the last 200 years by the immigrant from the Europe, Africa and China. और बच्चे यहाँ पे जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर होती नहीं थी, दे वर इन्वॉल्व इन द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बिफोर इट. और उसके बाद जब यूरोपियंस आने लगे, या जो बहुत कॉलोनीज़ यहाँ पे आने लगी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो बहुत सिंपल हैं, उन्हें ट्रेड के बारे में नहीं पता, इवन उनको अपने रिसोर्सेज के बारे में भी नहीं पता कि ये रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर जब वो कॉलोनीज़ आ रही थी तो यहाँ इन्होंने माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया. एंड द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम from the Asia over 30,000 years ago on the land bridge across being straight. बच्चे ये जो लाइन है, मैं इसको 100% नहीं कह सकती हूँ, ऐसा माना गया है कि जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल थे, जो बहुत पुराने लोग थे, जो यहाँ पे आए, वो 30,000 ईयर्स पहले आए थे थ्रू अ ब्रिज विच इज़ नॉन एज अ बैरिंग स्ट्रेट. एंड जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं अमेरिका के वो 11,000 साल पहले हैं. जितने भी कॉइन्स मिले हैं या आर्टिफैक्ट्स में बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी हिस्ट्री का जो रिसोर्स है, सोर्स नॉट रिसोर्स, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो 11,000 ईयर्स पहले के हैं. एंड द पॉपुलेशन इट स्टार्ट टू इंक्रीज अबाउट 5,000 ईयर्स एगो. और नॉर्थ अमेरिका की जो मेनली पॉपुलेशन है वो 5,000 ईयर्स जो है इससे पहले बढ़ने लगी. देन दीज पीपल, they lived in the group in the villages along the river valleys. They were fond of eating fish, meat, and they also cultivated vegetables and the maize. And but in the 17th century the natives start to ride horses which they bought from the Spanish settler. धीरे धीरे फिर उनको horse riding आने लगी. And बच्चे they didn't attempt the extensive agriculture since they didn't produce a surplus. मैंने आपको बताया they were involved in the shifting agriculture, primitive agriculture but not in extensive agriculture, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है सरप्लस चाहिए ही नहीं था. मैंने आपको बताया बच्चे जो नेटिव लोग थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, इवन गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश नहीं था दैट टाइम. दे डिडंट डेवलप किंगडम्स, एम्पायर्स इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर ट्रेडिशन वॉज दैट मेकिंग ऑफ फॉर्मल अलायंसेज एंड फ्रेंडशिप. वो क्या करते थे, फॉर्मल अलायंसेज, ग्रुप में रहते थे, बैंड्स में रहते थे और अपनी फ्रेंडशिप को कैरी करते थे. न्यूमरस लैंग्वेज वर स्पोकन इन द नॉर्थ अमेरिका दो दीज वर नॉट रिटन डाउन. बहुत सारी लैंग्वेजेस थी लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे मैं नहीं आ सकती हूँ कि हिस्ट्री में हमें मिलती है, क्योंकि बच्चे उनकी अपनी लैंग्वेज भी थी नेटिव लोगों की, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस आए थे तो वहाँ पे फ्रांस भी, ग्रीक भी बोली जाने लगी. दे बिलीव दैट द टाइम मूव इन द साइकिल्स एंड ईच ट्राइब हैड एन अकाउंट अबाउट द ऑरिजिन एंड द अर्ली हिस्ट्री विच वर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन.
मूव्ड इन द साइकिल्स, मतलब जो है टाइम जो है वो अपने आप ही रिपीट होगा। अगर हम आज कुछ करते हैं तो आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। सो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन एंड वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल, उन बहुत स्किलफुल थे और जो है टेक्सटाइल में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, विवर्स थे मेनली जो है नेटिव पीपल। देन इन द 17th सेंचुरी द यूरोपियन ट्रेडर रीच द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैंने आपको बताया यूरोपियंस पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका में फॉर डूइंग द ट्रेड इन फिश एंड फॉर्स, and the French found that the native held regular gathering to exchange the handicraft, unique tribe and food item not available in the other region। बच्चे जैसे एक कार्निवल लगता है ना जहाँ पे सब लोग आते हैं अपने अपने कमोडिटीज़ को बेचने के लिए, तो उस टाइम पे ऐसे कार्निवल्स होते थे जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से भी कुछ लोग आते थे, फ्रांस से भी यूरोपियन सेटलर्स भी आते थे। तो उस टाइम पे जो फ्रेंच थे उन्होंने ये उनको लगा कि नेटिव्स के पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे रीजन में नहीं है, तो वहाँ से एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। और बच्चे इसके बदले में जो यूरोपियंस थे वो क्या एक्सचेंज देते थे, मतलब नॉर्थ अमेरिका में क्या प्रोवाइड करवाते थे, ब्लैंकेट्स हो गए, आयरन वेसल्स हो गए, गन्स हो गई, अल्कोहल हो गई, ये सब चीज़ें। इसका मतलब इनके बीच में ट्रेड होने लगा बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड बिटवीन द यूरोपियंस। और द यूरोपियंस एक्वायर्ड फ्रॉम द नेटिव एंड एडिक्शन ऑफ तंबाकू। बच्चे जो अल्कोहल आती थी वो यूरोप से कहाँ आती थी, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका का जो तंबाकू था वो कहाँ जाता था, यूरोप में। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे वो अल्कोहल के एडिक्टेड हो गए थे, सिमिलरली जो यूरोपियंस है वो तंबाकू के एडिक्टेड हो गए थे। तो बच्चे ये जो है अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि दैट हाउ द गोल्ड रिसोर्सेस दे फाइनली बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द यूरोपियंस, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के लोगों को यही नहीं पता था कि कहाँ क्या रिसोर्स पड़ा है। और जब बाहर की कॉलोनीज़ को ये पता लगा था कि यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट होना स्टार्ट किया, मतलब सेटल्ड हो गए। अगर आज भी बच्चे नॉर्थ अमेरिका में जाकर देखो तो बहुत सारे इमाइग्रेंट्स वहाँ पे सेटल्ड हैं जो कि बहुत रिच हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर चुके हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से। और बच्चे क्योंकि वो नेटिव्स थे वो अनसिविलाइज थे और उनको पता नहीं था, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, या ये कह लो वो अपनी लाइफ में खुश थे। इस वजह से बच्चे कैसे यूरोपियंस के आने के बाद उनके लाइफ चेंज हुई ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।